बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद की खुशियाँ मुबारक हों। ईद बासी, ईद तबासी, तमाम ईद की खुशियाँ मुबारक हों। यकीनन आप अपने घरों पर होंगे और दावतों का सिलसिला भी चल रहा होगा। दावतों के दौरान ही गुफ्तगू करने के लिए एक ऐसी शख्सियत को मैंने दावत दी है कि जिन्होंने आज तक बेशुमार इंटरव्यूज़ किए हैं, लेकिन आज हम उनका इंटरव्यू करेंगे और सिर्फ इसलिए करेंगे कि नाज़रीन तक पहुँच सके, ईद की खुशियों को दुबाला कर सके, ईद के दिन कुछ ऐसा कंटेंट आपको मिल सके कि जिसमें तामीर की बात भी हो, इस्लाह की बात भी हो और कुछ तारीख़ का तज़किरा भी हो। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, इन्होंने बेशुमार इंटरव्यूज़ किए, सियासतदानों के भी किए, अदाकारों के भी किए, खिलाड़ियों के भी किए। बहुत कुछ पूछेंगे इनसे, सियासत की बात भी करेंगे, सहाफ़त की बात भी करेंगे, अखलाकियात और माशरे की बात भी करेंगे। सोहेल वड़ाई साहब, सर बहुत शुक्रिया आपका कि इस अहम मौके के ऊपर आपने हमें टाइम दिया सर। बड़ी मेहरबानी। सर, ये सबसे पहले तो बताएं कि ये लोग आपको, जो मेरी उम्र के लोग हैं ना, वो यही जानते हैं कि सोहेल वड़ाई साहब एक दिन जियो के साथ, लेकिन ज़ाहिर है कि आपका एक तवील सहाफ़ती करियर था जिसमें इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, सियासतदानों के इंटरव्यूज़, पॉलिटिकल पेजेस को जो है वो बनाना और उनको जो है वो संवारना। तो ये एक दिन जियो के साथ शुरू कैसे हुआ था? क्या सोचा था आपने? लोग बड़ा जो है वो इसके हवाले से जानना चाहते हैं कि आप जहाँ कहीं भी जाते हैं तो एक मुनफरिद अंदाज में सवालात पूछते हैं। तो क्या इस मुनफरिद अंदाज की वजह से किसी ने आपको पसंद किया था, या आपकी अपनी ख्वाहिश थी कि आप पॉलिटिकल इंटरव्यूज़ करें और मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ के पास जाएँ? देखिए, एक तो यह है कि मेरी बतौर तालिब इल्म ही सियासत से दिलचस्पी रही, और वो अखबार पढ़ने तक और सियासी जमातों से दिलचस्पी, उनकी अंदर की कहानियाँ, ये शुरू से मेरी दिलचस्पी थी एज ए स्टूडेंट भी। लेकिन उस वक्त पता भी नहीं था कि सहाफ़ी बनना है। आपको पता है हमारे यहाँ सहाफ़त, मैं तो मास्टर्स मैंने इंग्लिश में किया, कोई सहाफ़ी बनने का इरादा नहीं था, बाय एक्सीडेंट मैं सहाफ़ी बन गया। लेकिन वो जो मेरी दिलचस्पी थी सियासत में, उसकी वजह से मैं फिर पॉलिटिकल रिपोर्टर बन गया। तो पॉलिटिकल रिपोर्टर बना तो ज़ाहिर है उसमें फिर इंटरव्यू भी करने पड़ते हैं। तो चंद इंटरव्यू किए जो बड़े हिट हो गए। तो इस वजह से हमारे जो बॉस थे उन्होंने भी पसंद किया कि आप इंटरव्यू किया करें। तो इंटरव्यू की कहानी तो ये है, इससे पहले की जर्नलिज्म है, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग है, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग है, मैगज़ीन है, कॉलम है, ये पूरी एक ज़ाहिर है हमारे यहाँ जर्नलिज्म जो है वो एक बड़ी स्ट्रगल है, तो उस स्ट्रगल से गुजरे हैं। तो जब टीवी के अंदर आप आए, क्या तब्दीली आपने देखी? देखिए, तो हम इससे पहले ना मैगज़ीन के लिए एक प्रोग्राम करते थे, एक दिन सियासतदान के साथ। अच्छा। जिसमें हम उसकी तस्वीरें एक दिन की और साथ उसका सारा नरेटिव बयान करते थे, यानी कि आइडिया पहले मौजूद था। जी, प्रिंट के लिए। तो वो प्रिंट में हम करते थे, नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान का किया, मलिक कासिम का किया और कई किए। तो वो एक आइडिया मौजूद था, उसको हमने टीवी में ट्रांसफ़र कर लिया। तो सबसे ज़्यादा मज़ा किसके इंटरव्यू में आया? मुझे सियासतदानों के इंटरव्यू करके ही ज़्यादा मज़ा आता है। अगरचे मैंने फ़िल्मी अदाकारों के भी इंटरव्यू किए हैं, मैंने स्पोर्ट्समैन के भी किए हैं, लेकिन चूँकि मेरी ख़ुद दिलचस्पी सियासत से है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा एंजॉय मैं जो बहुत पुराने सियासतदान हैं उनके साथ करता हूँ। वली ख़ान के साथ, बेनज़ीर भुट्टो के साथ, नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान के साथ, अजमल खटक के साथ, ये मेरे अकबर बुख्ती के साथ, ये मुझे सबसे ज़्यादा मैंने एंजॉय किया। तो सोहेल साहब, मुश्किल हुई किसी का इंटरव्यू करने में? कोई टफ़ बहुत ज़्यादा हो या जवाब बड़े मुख्तसर दे रहा हो? जी, ये होता है, लेकिन सवाल ये है ना कि यही तो आपकी महारत होती है कि उस मुश्किल से कैसे निकलना है। बाज़ औक़ात लोग लड़ पड़ते हैं, बाज़ औक़ात लोग तल्ख़ हो जाते हैं, तो आपने उस सिचुएशन को लेके चलना होता है, अपना टास्क कंप्लीट करना होता है। अच्छा, आप तो बड़े नर्म मुलायम से इंटरव्यू करते हैं, बड़े मासूमाना अंदाज में सवाल करते हैं। उस सारे के बावजूद कभी आपको कोई चैलेंज, कोई थ्रेट फेस करना पड़ा कि किसी ने कहा कि यार ये डिलीट करो मेरा इंटरव्यू, या ये सोहेल साहब इंटरव्यू नहीं चल रहे हैं, या सोहेल साहब आपने बड़ी बदतमीज़ी मुझसे की है? नहीं, ये बदतमीज़ी का तो आज या सख्त अल्फाज आपने इस्तेमाल किए हैं और आपका रवैया ठीक नहीं था? नहीं, ये कभी नहीं किसी ने कहा, लेकिन ये ज़रूर होता है कि ये चीज़ डिलीट कर दें। ख़ासकर लोग अपने इश्क और मोहब्बत के सवालात, अपनी सैलरी के और इनकम के सवालात पसंद नहीं करते। ख़ासकर अपनी सियासी कोई गलती का एतराफ़ करें तो वो नहीं करते। लेकिन हमने भी ये असूल बनाया हुआ है कि नहीं, ये चीज़ें जानी चाहिए और फिर अल्टीमेटली वो डाइजेस्ट भी हो जाती हैं। क्योंकि मेरा इंटरव्यू का स्टाइल या मेरा ज़िंदगी का भी ये स्टाइल है कि मैं किसी को ना ज़ेर करने की कोशिश करता हूँ, ना उसका तमस्खर उड़ाने की। हाँ, उसके बारे में जानने की और उसके बारे में अगर कोई उसकी गलती है तो उससे उसका एतराफ़ करवाने में मेरी दिलचस्पी ज़रूर होती है।
अच्छा, किसी का इंटरव्यू करते हुए ऐसा हुआ कि उसकी शख्सियत के रौब की वजह से या ये है कि उसके किसी बैकग्राउंड की वजह से आप घबराए भी हों? देखिए, हर जो शख्सियत है वो मुझे ऐसा ही लगता है, जब मैं इंटरव्यू करना शुरू करता हूँ तो मुझे वो लगता है कि वो बहुत बड़ा आदमी है। लेकिन जो जो वक्त गुज़रता है, जो जो इंटरव्यू आगे जाता है, फिर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसके अंदर चला जाऊँ, उसको अपना दोस्त बनाऊँ, उसको खोलूँ, उसके मुख्तलिफ़ पहलुओं को ठोकता हूँ, बजाता हूँ। और अल्टीमेटली शुरू में लोगों का ये ख्याल था, बल्कि जब मैंने इंटरव्यू शुरू किया तो एक बहुत बड़े अंग्रेज़ी अखबार ने लिखा कि ये रोब में आ जाता है पर्सनैलिटी अच्छा। से। लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि हम मिडिल क्लास के लोग हैं, लेकिन हमारे घर की तरबियत और थी। तरबियत ये थी कि आप बहुत बड़े लोग हैं। हालांकि हम कोई इतने बड़े लोग नहीं थे, लेकिन तरबियत ये थी कि आप बहुत बड़े लोग हैं। तो वो इसलिए मुझे किसी के ओहदे से, किसी के जाहो जलाल से दुनियावी तौर पर तो डर लगता है, लेकिन जब आप साफ़त कर रहे होते हैं फिर नहीं डर लगता। लेकिन सुहेल साहब, आप खबर नहीं दे रहे कोई कि किसी मखसूस शख्सियत का नाम आप नहीं बता रहे कि जिसका इंटरव्यू करते हुए आपको थोड़ा सा घबराहट हुई हो। आपने अकबर बुगटी साहब का तस्करा किया, ज़ाहिर है आप गए होंगे डेरा बुगटी, बल्कि गए थे, मैंने देखा है आपका वो बहुत सारे, अब तो यूट्यूब के ऊपर चीज़ें नहीं, मौजूद हैं। आप ये देखें ना, अगर ये बात देखो, इसका प्रूफ होना चाहिए ना, हर बात का एविडेंस होना चाहिए। अल्ताफ़ हुसैन साहब जब अपनी शोहरत के निस्फ़ुन नहार पे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आप पंजाबियों, सिंधियों, पठानों, उर्दू बोलने वालों के कातिल हैं। क्या आज तक किसी ने ये उनसे सवाल किया था? मैंने जो अकबर बुगटी साहब हैं उनसे वो सवालात किए। ये तो होता है, रोब था, उनके चारों तरफ गार्ड खड़े थे। अल्ताफ़ भाई का जब मैंने इंटरव्यू किया, मैं MQM के लंदन सेक्रेटेरिएट में था, और लाजमी नहीं था कि वो चल भी जाता, ये चल भी आप जाता, पता नहीं था। लेकिन सवाल ये है कि, और हुआ ये कि जब इंटरव्यू मैं करके आया अल्ताफ़ भाई का, तो उनका मुझे फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि जी सुहेल साहब, ये जो इंटरव्यू है ना, इसकी एडिटिंग डॉक्टर आमर लियाकत करेंगे। अच्छा। वो उस वक्त MQM में थे। मतलब ये मूर के वजीर थे? अब उस वक्त उन MQM में थे, मुझे ये नहीं याद वजीर थे या नहीं। तो मैंने कहा जी ठीक है, लेकिन एक बात मेरे से तय कर लें कि अगर उन एडिटिंग अगर वो करेंगे तो इंटरव्यू के ज़िम्मेदार भी वो होंगे, मैं नहीं होऊंगा। अच्छा। कहने लगे क्या मतलब? मैंने कहा अगर इंटरव्यू मैंने किया है तो उसकी एडिटिंग मैं करूँगा, तो मैं ज़िम्मेदार होऊंगा, मेरे से आप गिला कीजिएगा जो करना है। कहने लगे ठीक है, फिर आप खुद करें। तो फिर मैंने खुद एडिटिंग की और ही वॉज सेटिस्फाइड। सवाल भी उनके जितने मेरे थे, मैंने ये कहा कि आप बता लेते हैं, मैंने ये कहा कि आपका टेलीफोन का बिल कितना आता है, तो सारी चीज़ें की उनसे। तो देखो, क्वेश्चन मेरा ये ख्याल है कि अगर आप तहजीब का दामन ना छोड़ें और आपका अंदाज किसी को ज़ेर करने का ना हो, तो आप बड़ी नेगेटिव से नेगेटिव बात भी पूछ सकते हैं। मैंने लोगों के स्कैंडल पूछे हैं, मैंने लोगों की मुआशके पूछे हैं, मैंने लोगों की करप्शन की कहानियाँ पूछी हैं, लेकिन ऐसे तरीके से पूछी हैं कि जिसमें उनको ये लगे कि मैं उनके दिल की बात जानना चाहता हूँ। सुहेल साहब, जब आप लोगों से मिले, इतने लोगों से आपने सैकड़ों इंटरव्यूज़ कम से कम अब तक कर लिए होंगे, सिर्फ जियो के लिए, ये एक तो जियो के साथ में, बल्कि हज़ारों हो गए होंगे। इसमें कोई ऐसा शख्स, ऐसी शख्सियत के जिसके घर जाके उसका रहन सहन देख के आपके ख्यालात तब्दील हुए हों, बाहर से आप समझते हो यार ये ऐसा है, जब रहन सहन देखा हो तो आप मुतासिर हुए हो, आपको अच्छा लगा? ये ऐसे बहुत से लोग हैं। सबसे ज़्यादा तो अजमल खटक, वो 2.5 मरले के घर में रहते थे और वो इससे पहले सेनेटर रह चुके थे, काबुल में जलावतन रह चुके थे, काबुल रेडियो से उनकी रोज़ तकरीर आती थी और उनके बारे में कहा जाता था कि ये अफ़गानिस्तान के एजेंट हैं, शायर थे। 2.5 मरले के घर में रहते थे, पेटियां पड़ी थी, जो हमारे पुराने देहात के अंदर हम पेटियां रखते थे, उसमें बिस्तर होते थे, वो पेटियां उनके बेडरूम में पड़ी थी और उस पर कपड़े जो थे वो लटके हुए थे ऐसे पेटी के साथ, और उसमें उनके 2 बच्चे मैरिड थे, वो भी रहते थे। अच्छा। तो मैं तो हैरान ही रह गया कि ये इनका ये लाइफस्टाइल है और लोग क्या कहते हैं, और इससे पहले उन पे पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम लग चुके थे।
तो इस तरह होता है, आप जाके बड़ा चीज़ें देखते हैं और हैरान होते हैं कि भाई तासुर क्या है और हकीकत क्या है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। एक दिन जियो के साथ जब आपने शुरू किया 2002 में, तो 2024 तक ये जो 22 साल का सफ़र है, इसमें टीवी जर्नलिज्म कैसे तब्दील हुई, इब्तिदा कैसे हुई थी, आज क्या सूरत हाल है? बहुत सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि मैं खुद बड़ा तब्दील हुआ हूँ। इतने लोगों से जब आप इंटरव्यू करते हैं और वो लोग जो पाकिस्तान के टॉप हैं, थिंकर हैं, फिलासफर हैं, पॉलिटिशियन हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, शोबिज़ के लोग हैं, तो आपकी शख्सियत ही बदल जाती है। तो मैं समझता हूँ मैं जो पहले था 2002 में वो नहीं हूँ, अब और हूँ। कहीं ना कहीं मेरे अंदर मीरा होगी, कहीं ना कहीं अजमल खटक होगा, कहीं ना कुछ हर चीज़ से, हर बंदे से कुछ ना कुछ लर्न किया। तो ये एक तो ये तब्दीली है। दूसरा डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव हो गई है ज़्यादा। जब हम आए थे तो उस वक्त पहला टीवी चैनल था, इतना कंपटीशन नहीं था। दूसरा ये है कि सहाफ़त के कई अदवार गुजरे हैं। एक ज़माने में टीवी जर्नलिज्म बड़ी पॉपुलर थी, हम जहाँ जाते थे लोग नारे मारते थे, तालियां बजाते थे। फिर क्रिटिसिज्म शुरू हो गई, फिर बहुत लोग आवाज़ें भी कसते रहे, नेट पे गालियां भी देते रहे। अब फिर कुछ नॉर्मल होने जा रहा है। मीम्स भी बनती थी। मीम्स तो बहुत बनती हैं। तो सुहेल साहब, अब मीम्स का तस्करा आया है, हालांकि आपने हमें बहुत अच्छा यहाँ पे एहतमाम हमारे लिए किया था खाने पीने का। तो आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हर इंटरव्यू में लोग अब इस बात, बल्कि एक इमरान खान साहब की मीम भी इस हवाले से है कि ये वाहिद इंटरव्यू है जिसमें सुहेल वड़ाई साहब को खान साहब ने खाने का नहीं पूछा। तो क्या खान साहब ने वाकई खाने का नहीं पूछा था? नहीं, नाश्ते का नहीं पूछा था, लंच करवाया था, लेकिन ट्रक अड्डे पे। अच्छा, लेकिन वो नाश्ते में क्या खान साहब के लिए वो मशहूर खुद है उन्होंने कि वो खुद खा लेते हैं? आया उन्होंने वो इतना सा बड़ा सा प्याला था, दही था मेरा ख्याल है, वो खाया खुद। वो पूछते नहीं है किसी से, लेकिन ट्रक अड्डे पे जब हम मियाँ वाली जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने मुझे खाना खिलाया था। अच्छा, ये जो खाने का मामला है, तो हमने तो आपसे कोई फरमाइश नहीं की थी कि सुहेल साहब ये आप बना के रखिएगा। आप फरमाइश करते तो नहीं है? नहीं, कतई नहीं। लोग खुद दावत करते हैं। देखिए, हमारे यहाँ पाकिस्तानी मुआशरा बड़ा मेहमान नवाज है। कोई भी हमारे यहाँ घरों में आता है तो हम हर कोई, जितना कोई गरीब है, अमीर है, कोशिश करता है कि उससे ज़्यादा जो करे, तो वो होता है। और मैं भी चाहता हूँ कि वो दिखाया जाए, ताकि ये भी हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। खाने के बगैर हमारी कोई ज़िंदगी है? आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में हम खाने के बगैर तो मिलते भी नहीं हैं। हम आपस में मीटिंग करनी हो, फैमिली की मीटिंग हो, कुछ हो, हम पहले कहते हैं अच्छा जी खाने पे आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक। सुहेल साहब, मैं ब्रेक लूँगा, इससे पहले सिर्फ ये बता दें मुझे, अदाकाराओं के इंटरव्यू करते हुए इंजॉय करते हैं? उनकी लाइफ के पीछे छुपे हुए उनकी तकलीफ? एंजॉय भी करता हूँ और बाज़ औक़ात तकलीफ़ भी होती है। दोनों तासुरात होते हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मैं तो आपको बताया ना पॉलिटिकल रिपोर्टर था, तो मैं ख़ासकर उनका जो अंदाज़ है वेट करवाने का, 2-2 घंटे मेकअप, ये वो फलाना, हम आदी नहीं हैं। हम तो पॉलिटिकल रिपोर्टर होते थे कि नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान के घर गए हैं तो आगे दरवाजे खुल गए हैं, नवाज शरीफ से मिलने गए हैं तो नवाज शरीफ ने दरवाजे में इस्तकबाल किया है, बेनज़ीर भुट्टो भी इंतज़ार में बैठी हैं। तो जब एक्ट्रेस के घर जाते हैं तो आप इंतज़ार में बैठते हैं, वो 2-3 घंटे बाद शुरू होते हैं, तैयार होके आते हैं। तो सुहेल साहब, ये सियासतदानों में भी कुछ ऐसे लोग आपको मिले कि जो इंतज़ार आपको करवाते रहे, या जिनके पास इंटरव्यू करके तंगी महसूस हुई कि यार घंटा जाएगा? नहीं, मुझे पॉलिटिशियन जो है जितने भी हैं, कभी भी किसी से कोई गिला नहीं हुआ कि भाई उन्होंने इंतज़ार करवाया हो या गैर ज़रूरी तौर पर। या पॉलिटिशियन जो है ना, हर एक का इखलाक होना तो बहुत ज़रूरी है। यानी इसीलिए वो पॉलिटिशियन होते हैं कि लोगों से मिलते हैं, लोगों को मुतासर करते हैं। तो पॉलिटिशियन तो लीडर होता है, वो क्यों आपको मायूस करेगा। आपने इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू किया था जिसकी बात हो रही है ट्रक अड्डे पे, जिसमें उन्होंने नाश्ता करवाया। वो इमरान खान और उसके बाद जब इमरान खान वज़ीर आज़म बन गया, आपकी बाद में भी मुलाकात हुई होगी, दोनों में फ़र्क आपको क्या दिखा? देखिए, बेसिकली इमरान खान जो है, बेसिक पर्सनैलिटी तो चेंज नहीं होती, लेकिन जाहिर है वक्त के साथ, तजर्बे के साथ इंसान बेहतर होता चला जाता है। तो वो भी काफ़ी उनके अंदर बेहतर इम्प्रूवमेंट्स भी हुई, कुछ खराबियां भी हुई। शोहरत जब मिलती है तो इंसान का दिमाग भी थोड़ा सा ऊंचा चला जाता है। तो ये दोनों चीज़ें उनमें देखने में आई। लाइफ स्टाइल सादा था उनका? नहीं, वो सादा है, वो उनमें कोई बनावट नहीं है, उनकी लाइफ स्टाइल सादा है, ख़र्चा कोई नहीं है उनका।
ठीक है। और क्या नाम है, कोई उसमें खाना खाते हैं तो बेझिझक खाते हैं, इतना खाते हैं, ठीक है। वर्जिश भी फिर करते हैं, वर्जिश बहुत करते हैं, ठीक है। तो वो कुछ चीज़ें उनकी हैं बहुत अच्छी, तो ज़ाती तौर पर ये औसाफ उनके हैं, लेकिन कभी भी वार्म नहीं रहे लोगों के साथ, कभी भी वो लोगों के साथ बहुत खुलते नहीं हैं, उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। तो ये भी चीज़ें मौजूद हैं। सोहेल साहब, आपकी इजाज़त से एक ब्रेक ले लेता हूँ, थोड़ी सी नाज़रीन सियासत के ऊपर बात करते हैं। सोहेल वड़ाई साहब मौजूद हैं, ज़रा तबसरा लेते हैं, तजिया लेते हैं। ख़ास तौर पर ये ज़रूर पूछते हैं कि ये कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी, सोहेल साहब से।